Good morning student, I welcome you in the online classes of New Rajasthan Public School। हम प्रेप क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज चैप्टर नंबर 3 जो हमने पहले भी पढ़ा था, जिसका नेम था बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। ये आपका है बुक के पेज नंबर 10 पे। तो प्लीज़ बच्चों आप अपनी बुक को ओपन करके बैठिए ताकि आपको उससे ज़्यादा समझ में आ सके, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक्स पहले पढ़ लिया है, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। मैंने आपको ये टॉपिक्स पढ़ा है तो आपको बताया था कि जो ये टॉपिक है वो किस पे बेस्ड है, पूरा का पूरा काउंटिंग पे बेस्ड है। अगर आपको काउंटिंग अच्छे से लर्न है, ऑब्वियसली लर्न हो गया आपको काउंटिंग, आपने जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें काउंटिंग अच्छे से लर्न की है, पढ़ी है, और आप घर पे रहते हो तब भी काउंटिंग बोलते ही रहते हो, तो वो आपको लर्न है, ओके। तो उसके बेस्ड पे ये पूरा टॉपिक है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। फर्स्ट हमने पढ़ा था बिफोर। बिफोर का मीन क्या होता है? बिफोर का मीन होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। फर्स्ट हम समझेंगे बिफोर। बी ई, बिफोर की स्पेलिंग क्या होती है? BEFORE, बिफोर। बिफोर की स्पेलिंग क्या होती है? BEFORE, बिफोर, यानी बाद में, ओके। बिफोर का मीन क्या होगा? बाद में। ये जो बिफोर है वो किस पे बेस्ड होता है? नॉर्मली जो बिफोर को यूज में लेते हैं तो ये बैकवर्ड काउंटिंग पे डिपेंड करता है। किस पे? बैकवर्ड काउंटिंग, पीछे से आगे की तरफ आना। और जब हमने नंबर्स पढ़े थे वापस से रिवीजन में, तो मैंने 1 to 10 आपको बैकवर्ड काउंटिंग काउंट करना सिखाई थी। कैसे सिखाई थी? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या हुई? बैकवर्ड काउंटिंग। तो जो हमारा बिफोर होता है वो बेस्ड होता है बैकवर्ड काउंटिंग पे। मतलब हमें पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करनी होती है तो हमें ज़्यादा ईजी लगता है, ओके। फॉरवर्ड काउंटिंग से भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको बैकवर्ड काउंटिंग भी लर्न होनी चाहिए ना, ताकि आप इजीली देखते ही जल्दी से आंसर दे सकें, ओके। तो ये जो हम बिफोर, आफ्टर, बिटवीन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1 to 10 नंबर्स में से। कहाँ से पढ़ेंगे? 1 to 10 नंबर्स में से। जैसे मैं आपको नंबर लाइन दिखा देती हूँ, उसमें से आपको देख के बताना है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। जैसे कुछ नंबर्स, ओके। पहले हम एक उससे एग्जाम्पल से ले लेते हैं, ड्रॉ करके ही आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ एक बॉल है, बीच में एक स्टार है, एक बॉल और एक स्टार, ओके। बिफोर्स मीन्स होता है, बिफोर्स मीन्स होता है पहले। मैंने मिस्टेक से बाद में डाल दिया आफ्टर का। बिफोर्स मीन्स होता है पहले, बाय मिस्टेक से डाला। बिफोर मीन्स होता है पहले क्या आएगा, ये बैकवर्ड काउंटिंग पे डिपेंड होता है, ओके। अब हमें क्या बताना है कि स्टार से पहले क्या है? स्टार से पहले क्या है? बॉल है। क्या है? बॉल है। स्टार से पहले क्या है? बॉल है। तो क्या करेंगे? बिफोर क्या है? बॉल। स्टार के बिफोर में क्या है? बॉल। समझ में आया एग्जाम्पल? इसी तरीके से आपको नंबर से पता लगाना है कि बिफोर में क्या आएगा। नंबर लाइन से आप देख सकते हैं। आपको मैं एक नंबर लाइन शो करती हूँ, उसमें आपको नंबर्स का पता करके बिफोर का पता करना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 1 to 10 में से पढ़ना है हमें। बैकवर्ड काउंटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। बिफोर मीन्स पहले। तो आपको कुछ नंबर्स देती हूँ। जैसे पहले नंबर लाइन में देखिए 6, तो 6 के व्हाट कम्स बिफोर 6? आपका क्वेश्चन होगा व्हाट कम्स बिफोर 6? 6 के बिफोर में क्या आएगा? व्हाट कम्स बिफोर 6? 6 से पहले क्या है? 5। तो आपका आंसर क्या होगा? 5, ओके। नेक्स्ट नंबर आप लेते हैं व्हाट कम्स बिफोर 10? व्हाट कम्स बिफोर 10? 10 के बिफोर में क्या होगा बताइए? आप नंबर लाइन को देख के बता सकते हैं कि 10 के बिफोर में कौन सा नंबर आएगा। तो व्हाट कम्स बिफोर 10?
is 9. What comes before 10 is 9. ओके, इसी तरीके से what comes before 4. What comes before 4. 4 के बिफोर में कौन सा नंबर होगा? तो आपका आंसर होगा 3. तो देखिए ये बैकवर्ड काउंटिंग पे हो रहा है ना. 10 के बिफोर में 9, उसी तरीके से 6 के बिफोर में 5. तो बैकवर्ड काउंटिंग ही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड काउंटिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड करेंगे तो वो आगे की तरफ नंबर्स आएंगे. ओके, तो मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ, उसको आपको नंबर लाइन से मैच करना है और आपको आंसर देने हैं. जैसे और जब भी आप बिफोर्स वाले क्वेश्चंस करोगे तो आपको जो डैश होगा वो किस साइड होगा? लेफ्ट साइड में होगा. किस साइड होगा? लेफ्ट साइड में, क्योंकि आपके इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके मिक्स होकर आ सकते हैं. तो आपको ध्यान रखना है जब बिफोर वाला क्वेश्चन होगा उसमें जो डैश होगा वो लेफ्ट साइड में होगा. जैसे हमने यहाँ लिखा 8. व्हाट कम्स बिफोर, क्वेश्चन होंगे व्हाट कम्स बिफोर. व्हाट कम्स बिफोर 8. ओके, आपको क्या करना है? 8 के बिफोर में कौन सा नंबर आएगा वो बताना है. तो आप नंबर लाइन चेक कीजिए अपनी. 8 कहाँ पर है? ये रहा 8. ओके, बैकवर्ड काउंटिंग से चेक करते हैं. 10, 9, 8. तो 8 के बाद में क्या आएगा? 7. बैकवर्ड काउंटिंग आपको लर्न है तो फॉरवर्ड की तरह ही आपको यूज़ में करनी है उसको. 10, 9, 8. 8 के बाद में बैकवर्ड काउंटिंग में आता है 7, और फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो 7 के बाद में 8 और 8 से पहले 7. तो 8 से पहले बिफोर में कौन सा नंबर है? 7. तो आपका आंसर क्या होगा? 7. व्हाट कम बिफोर 8 इज 7. ओके, 10. व्हाट कम बिफोर 10. तो आपको 10 से पहले नंबर लाइन में क्या दिखाई दे रहा है? 10 से पहले नंबर लाइन में है 9. तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? 9. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 2. व्हाट कम्स बिफोर 2. व्हाट कम्स बिफोर 2. 2 से पहले आपको नंबर लाइन में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 1. तो आपका आंसर यहाँ क्या होगा? 1. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है कि आपको काउंटिंग लर्न नहीं हो रही तो आप एक नंबर लाइन बनाइए और फिर उसमें से देख के इनको सॉल्व कीजिए. एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए. 6. व्हाट कम्स बिफोर 6. 6 के बिफोर यानी 6 से पहले कौन सा नंबर आता है? तो 6 से पहले कौन सा नंबर आता है? 5. तो आपका यहाँ होगा 5. ओके, अब है नेक्स्ट आपका टॉपिक आफ्टर. नेक्स्ट है आफ्टर. आफ्टर का मीन्स क्या होता है? बाद में. उसे भी हम नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे. आफ्टर, आफ्टर का मीन होता है बाद में, यानी फॉरवर्ड काउंटिंग. जिस तरीके से आप काउंटिंग यूज में करते हो 1, 2, 3, 4, उसी तरीके से आपको बोलकर देखनी है. ओके, बाद में आपकी वही नंबर लाइन बनी हुई है, उसी को आपको यूज में लेना है. फॉरवर्ड काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बैकवर्ड में नहीं जाना है. तो देखिए इसमें जो आपका साइन होगा, जो डैश होगा वो राइट साइड में होगा. हमने लिखा 9. ये डैश कहाँ है? राइट साइड में है. तो व्हाट कम्स आफ्टर 9. व्हाट कम्स आफ्टर 9. 9 के बाद में क्या आएगा? तो नंबर लाइन चेक कीजिए आपकी. ये रहा 9. तो व्हाट कम्स आफ्टर 9 इज 10. तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1, 0, 10. व्हाट कम्स आफ्टर 9 इज 10. ओके, व्हाट कम्स आफ्टर 5. राइट में डैश है तो आपको ध्यान रखना है आफ्टर के अंदर राइट में डैश आएगा. तो व्हाट कम्स आफ्टर 5. 5 के आफ्टर में कौन सा नंबर है? 6. या काउंट करके देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5. 5 के बाद में कौन सा नंबर आ रहा है? 6. तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 6. व्हाट कम्स आफ्टर 8. व्हाट कम्स आफ्टर 8. देखिए नंबर लाइन में व्हाट कम्स आफ्टर 8 इज 9. तो यहाँ होगा 9. उसी तरीके से व्हाट कम्स आफ्टर 3. नंबर लाइन में चेक कीजिए 3 के आफ्टर में क्या है? 3 के आफ्टर यानी 3 के बाद में है 4. तो यहाँ आपका आंसर होगा 4. ओके, अब इसके बाद में आपका टॉपिक आता है बिटवीन. क्या आता है? बिटवीन. बिटवीन में देखिए, बिटवीन मीन्स होता है बीच में, यानी मिड में.
जो बिटवीन वाला क्वेश्चन है वो आप बिफोर के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हो, आफ्टर के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, बीच में या जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 3 और 5, इन दोनों के मिड में यानी बिटवीन में कौन सा नंबर है? 4, तो यही होगा आपका बिटवीन। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ एक बॉल है, एक स्टार है और एक फ्लावर है। ओके, तो इन तीनों के बिटवीन में क्या है? सॉरी, इन दोनों के बॉल एंड फ्लावर के बिटवीन में क्या है? स्टार। बिटवीन में क्या है? स्टार। ये मिड में हो गया, तो ये क्या हो गया? बिटवीन। बॉल एंड फ्लावर के बिटवीन में क्या है? स्टार, तो ये बिटवीन में आ गया। इसी तरीके से आपको टू नंबर्स के बीच में से बताना है कि उनके मिड में यानी बिटवीन में कौन सा नंबर आएगा। जैसे कि व्हाट कम्स बिटवीन 3 एंड 5, इन दोनों के मिड में यानी बिटवीन में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है आपको? 4। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ एग्जाम्पल से समझिए। 1 डैश इनके मिड में होगा यानी बीच में होगा, एंड 3, तो क्वेश्चन होगा व्हाट कम्स बिटवीन 1 एंड 3। क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट कम्स बिटवीन 1 एंड 3, 1 एंड 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो देखिए नंबर लाइन 1, ये रहा 1 और ये रहा 3, तो इनके बीच में यानी बिटवीन में कौन सा नंबर आपको नज़र आ रहा है? 2। कौन सा नज़र आ रहा है? 2, तो बिटवीन में आपका आंसर यहाँ होगा 2। तो व्हाट कम्स बिटवीन 1 एंड 3 इज 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट कम्स बिटवीन 6 एंड 8। आपका क्वेश्चन है व्हाट कम्स बिटवीन 6 एंड 8, 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? नंबर लाइन चेक कीजिए, ये रहा आपका 6 एंड ये है 8, तो इन दोनों के बिटवीन में कौन सा नंबर है? 7। कौन सा नंबर है? 7, तो यहाँ आपका आंसर होगा 7। और एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट कम्स बिटवीन 4 एंड 6। आप देख रहे हैं बिटवीन में जो डैश होगा वो 2 नंबर्स के बीच में होगा। ठीक है, तो व्हाट कम्स बिटवीन 4 एंड 6, आपको बताना है 4 और 6 के बिटवीन में कौन सा नंबर आएगा। तो नंबर लाइन चेक कीजिए आपकी, ये रहा 4 एंड 1 नंबर स्किप करके आपका आ रहा है 6। ओके, तो इन दोनों के मिड में यानी बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 5, तो बिटवीन में कौन सा नंबर है? 5, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? 5। ठीक है, अब ये हो गया, आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप जैसे आफ्टर से मैंने बताया था कि 6 के आफ्टर में भी आप आफ्टर बिफोर के अकॉर्डिंग भी आप आंसर दे सकते हो। जैसे 6 के आफ्टर में क्या आता है? 7। देख सकते हैं 8 के बिफोर में क्या आता है? 7, तो आपका आंसर तो सेम ही आ रहा है। आप इस तरीके से भी आंसर देख सकते हैं। आपका एक और क्वेश्चन बनता है इनसे कि आपको मिड वाला नंबर दे दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आफ्टर और बिफोर बताइए। जैसे कि आपको नंबर दे दिया 5, ठीक है, इसका आफ्टर और बिफोर दोनों बताइए। तो 5 के बिफोर में बताना है, 5 के आफ्टर में बताना है। तो देखिए 5 के बिफोर में कौन सा नंबर है? 4, एंड 5 के आफ्टर कौन सा नंबर है? 6। ये आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। एंड टाइम है आपके होमवर्क का। जो होमवर्क मैं आपको नोट करा रही हूँ वो आपको अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में नोट करना है एंड से सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन है राइट आफ्टर, write what comes after, write what comes after, before and between। आपको क्या करना है? तीनों के क्वेश्चन मिक्स में मिलेंगे और इन्हें सॉल्व करना है। डैश से देखेंगे आप। फर्स्ट है आपका 7, व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर 7, डैश लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, इट मीन्स हमें 7 का करना है।
सेकंड है आपका व्हाट कम्स आफ्टर 9, डैश राइट में लगा हुआ है मतलब आफ्टर लिखना है। थर्ड है आपका 8 एंड 10 के बिटवीन में कौन सा नंबर होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए 6 के आफ्टर में, व्हाट कम्स आफ्टर 6, तो 6 के आफ्टर में क्या होगा वो आपको बताना है। 5 है आपका 10 के बिफोर में कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना है। 6 है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जिसमें आपको मिड वाला नंबर दिया गया है। ओके, और इसके बिफोर एंड आफ्टर दोनों आपको लिखने हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लीजिए 3, ये मिड वाला यानी बिटवीन वाला नंबर है, इसका बिफोर भी आपको लिखना है, इसका आफ्टर भी आपको लिखना है। ओके, इसके बिफोर में कौन सा नंबर आएगा एंड आफ्टर में कौन सा नंबर आएगा। 8 क्वेश्चन है 4, व्हाट कम्स आफ्टर, राइट में लगा हुआ है तो आफ्टर बताना है। एंड लेफ्ट साइड में आपके डैश लगा हुआ है तो आपको क्या बताना है। 7 आपका मिल चुका है आपको तो हम यहाँ लिखते हैं 2। ओके, एंड 10 लास्ट आपका क्वेश्चन है बिटवीन का, व्हाट कम्स बिटवीन 3 एंड 5, ये आपको मिड में है तो 5 होना है। ये होमवर्क आपको वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट करना है एंड इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप ये होमवर्क कंप्लीट करके लाइएगा। थैंक यू।